बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में हाइमा खानम अपने पोते को उठाए उसे प्यार करते हुए कहती हैं, माशाअल्लाह ये छोटे छोटे खूबसूरत हाथ और ये जन्नत जैसी खुशबू, अल्लाह पाक तुझे अपनी तमाम नेमतों से नवाजे मेरे बच्चे, अब अपनी माँ की आगोश में जाओ। ये कहकर वो उसे हलीमा को देती हैं। फिर हलीमा उसे उठाकर प्यार करने लगती है। असलहान ये मंजर देखकर दुआ करती है कि अल्लाह करे ये अपने वालिदैन के साथ परवान चढ़े। फिर हलीमा सुल्तान हाइमा खानम से पूछती है, वालिदा क्या अर्तुल वापस नहीं आए? हाइमा खानम कहती है, साबिर रहो बच्ची, वो आ जाएगा, परेशान ना हो आप। ये सुनकर हलीमा दुआ करती है, या अल्लाह उन्हें मजबूत और सलामती के साथ वापस पहुंचाना ताकि वो अपने बच्चे को देख सके। उन्हें और उनके जानसार दोस्तों को शैतान के शर से बचाए रखना। हाइमा खानम कहती है, आमीन। फिर असलहान कहती है, मजबूत रहो, इंशाल्लाह वो सलामत वापस आएंगे। इसी दौरान वसीलियस अपने चंद साथियों के हमरा भाग रहा होता है, जबकि अर्तुल अपने जंगजुओं के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर बाद वसीलियस और उसके साथी अपने घोड़ों तक पहुंचकर उन पे सवार होकर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुल अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है। उधर अलियार जख्मी हालत में पड़ा होता है। इसहाक और तुर्रु तलब मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अलियार की जांच पड़ताल करने के बाद कहते हैं, ये जिंदा है, जख्म बहुत गहरे हैं, इसलिए खून बहुत जाया हो गया है। इतने में अर्तुल भी वहाँ वापस पहुंचकर बताता है कि वो कमीने भाग गए हैं। ये सुनकर सुल्तान एक जानिब चले जाते हैं। फिर अर्तुल भी उनके पीछे जाकर कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो सुल्तान, अगर आप ना आते तो मामलात कुछ और होते। अब सुल्तान कहते हैं, मुझे अबू मंसूर के नाम से बुलाओ अर्तुल बे, हमने आपकी मदद की लेकिन हकीकत में अल्लाह ने आपको बचाया है, अब हम कबीले जाकर बात करेंगे। ये सुनकर अर्तुल अपने साथियों से मुखातिब होकर कहता है, जल्दी करो, जख्मियों को सहारा देकर कबीले की जानिब रवाना हो जाओ। जिसके बाद वो सब वहाँ से चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो कबीले वापस पहुँच जाते हैं। कबीले का ढोल बजने लगता है, जिसे सुनकर सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं, जबकि अलियार को शदीद जख्मी हालत में लेकर जा रहे होते हैं। कबीले की खवातीन भी ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ जाती हैं। असलहान और हाइमा खानम अलियार की यह हालत देखकर शदीद परेशान हो जाती हैं। फिर असलहान रोते हुए कहती है, भाई आंखें खोलो, लेकिन अलियार बेहोश होता है। इतने में अर्तुल हकीम अर्तुक को आवाज देकर कहता है, अलियार बे को फौरन शिफा हेमे में ले जाएं, इसहाक बाकी सिपाहियों को देख लेगा। ये सुनकर हकीम अर्तुक अलियार को उठाकर हेमे की जानिब लेकर जाने लगते हैं। फिर अर्तुल हाइमा खानम से हलीमा की हालत दरियाफ्त करता है। हाइमा खातून बताती हैं कि सेहतमंद और खूबसूरत बच्चे से नवाजा है तुम्हें खुदा ने, हलीमा भी ठीक है, अब जाओ जाकर उसे मिलो। जिसके बाद अर्तुल हलीमा के पास पहुंचकर उससे मिलने के बाद अपने बच्चे को उठाकर उसे प्यार करने लगता है। हलीमा अर्तुल को देखकर पूछती है, क्या बात है बेईम, आप कुछ परेशान लग रहे हो। अर्तुल बताता है कि वसीलियस को मालूम हो गया था हम कहाँ जा रहे हैं, उसने एक जाल बिछाया था, अगर अबू मंसूर न आते तो शायद हम मर चुके होते। उधर वसीलियस अपने किले वापस पहुँच कर कहता है, हम कब तक अपने सिपाहियों की लाशें उठाकर नाकामी के साथ वापस लौटते रहेंगे, कब हम अर्तुल का सर उतारेंगे। इतने में उसका कमांडर आकर बताता है कि निकाया से एक कासिद आया है, ये बता रहा है कि इसके पास आपके लिए कोई अहम खबर है। फिर कासिद बताता है कि शहनशाह ने मुझे एक हाथ दिया है आपकी तरफ लेकर आने के लिए। इसीलिए साथ लेकर कहता है, शहनशाह और उसके हाथ पे लानत है। ये कहकर वो हाथ को फेंक देता है। इसके बाद कमांडर निकोलस कहता है कि उसके आने के बाद हर चीज तब्दील हो गई, अगर वो न आता तो हालात कुछ और होते, हम कभी न हारते और आप अर्तुल का सर उतार देते। फिर वसीलियस कहता है, अबू मंसूर। निकोलस बताता है, बज़ाहिर तो वो एक ताजिर लगता है, लेकिन उसने अपनी शनाख्त को पूरी इसरार तौर पर छुपाया हुआ है। ये सुनकर वसीलियस कहता है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो एक जंगजू है। मुझे लग रहा है वो सुल्तान के आदमी थे जो किला लेने के लिए आए हैं। अब अगर हमने उन्हें ना रोका तो वो मजीद आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर कमांडर निकोलस कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अबू मंसूर लाजमी सुल्तान का एक बेहतरीन कमांडर है। वसीलियस बताता है कि नहीं, वो कमांडर से भी ज्यादा अहम और ताकतवर आदमी है, अब हमें उसका पता लगाना होगा। कमांडर निकोलस पूछता है, कैसे हम पता लगाएंगे। वसीलियस बताता है कि अमूमन तमाम ताजर हनली बाजार में रहते हैं, हम वहाँ किसी अपने आदमी को भेजेंगे। ये सुनकर कमांडर निकोलस जमीन पर पड़ा शहनशाह का हाथ उठाकर कहता है, इसे पढ़ लें जनाब गवर्नर। वसीलियस हाथ लेकर उसे खोल कर पढ़ने लगता है। हाथ में लिखा होता है कि सुल्तान अलाउद्दीन आजकल आम आदमी के रूप में है। ये खबर पढ़कर वसीलियस खुश होकर मुस्कुराने लगता है और फिर बताता है कि अबू मंसूर की शनाख्त हो गई है हमें। कमांडर पूछता है, क्या वो आदमी सुल्तान था? नहीं, यकीनन तुम गलत हो वसीलियस, क्योंकि वो ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वसीलियस बताता है कि उसने ऐसा ही किया है, क्योंकि वो कराचाइसर किले को हासिल करने से पहले वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। इससे पहले भी उसने ऐसा किया है, लेकिन अब हमें चाहिए कि उसकी शनाख्त को यकीनी बनाए। उसके लिए हमारे पास एक अहम हिकमत अमली है। उधर कई कबीले के मरकजी हेमे में सुल्तान मौजूद होते हैं और सुलेमान शाह की तलवार निकाल कर देखने लगते हैं। इतने में अर्तुल भी वहाँ आकर कहता है, यहाँ आकर आपने हमें शर्फ बख्शा है सुल्तान। ये कहकर अर्तुल उन्हें बैठने को कहता है। सुल्तान बैठने के बाद अर्तुल को कहते हैं, आओ अबू मंसूर के साथ बैठो।
ये सुनकर अर्तुल उनके पास बैठ जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं कि काश इस बुरे वक्त में मुझे सामने न आना पड़ता। अलियार बे की अब कैसी हालत है? अर्तुल बताता है कि उनकी हालत बहुत बुरी है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे। हमेशा याद रखना कि अल्लाह से कभी ना उम्मीद मत होना। अच्छी खबर यह है कि अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। अल्लाह पाक उसे आप जैसी बहादुरी और जहानत से हमकिनार करे। ये कहकर सुल्तान पूछते हैं कि गार में क्या हुआ है अर्तुल, मुझे सब कुछ बताओ। फिर अर्तुल उन्हें निकाया वाले जासूस के बारे में सारी मालूमात देता है, जिसके बाद वो अपने गले से हार उतार कर उन्हें देता है। हार लेकर सुल्तान अपना हंजर निकालते हैं और उसकी मदद से हार को खोल लेते हैं। हार के अंदर एक छोटा सा हाथ पड़ा होता है, जिसे खोलकर सुल्तान पढ़ने लगते हैं। खत में लिखा होता है कि अर्तुल बे हमारी रियासत का एक आदमी गद्दार है जो सुल्तान के महल में मौजूद है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 2 मरतबा मेरी जान लेने की कोशिश की है, इसलिए मुझे शक हो गया था कि मेरे महल में कोई गद्दार मौजूद है और अब मुझे उस बात पे यकीन हो गया है। हमारी रियासत दोनों तरफ से हमले की जद में है और अब ये गद्दार भी सर उठा रहे हैं। मैं उसे इंशाअल्लाह जल्द या अब तलाश कर लूंगा, लेकिन असल मसला कराजैसर किला है। अर्तुल बे मैं यहाँ अपनी आंखों से कराजैसर किले को देखने के लिए आया हूँ, जिसके बाद मैं अपना कोई फैसला करूंगा। मेरी फौजें मशरिक में जंग की तैयारी में मसरूफ हैं और मैं पिछले 5 दिनों से अपनी असल हालत को तब्दील करके अबू मंसूर के रूप में यहाँ गश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे मशवरा करना चाहता था, इसलिए कि आप इन जमीनों को अच्छी तरह से जानते हो। अर्तुल कहता है आप हमारे हैमे में बतौर मेहमान रहे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि मैं हल्ली बाजार के सराय महल में रहना चाहता हूँ और मेरी शनाख्त को राज में रखना जरूरी है अर्तुल बे, लेकिन अलियार बे की नासाज तबीयत की वजह से आज रात मैं इसी कबीले में गुजारूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को शक हो, इसलिए मैं आपके हैमे में नहीं बल्कि मेहमानों के हैमे में रात गुजारूंगा। इसी दौरान दूसरे हैमे में अर्तुल के जंगजू मौजूद होते हैं और अपनी जख्मों पे मरहम लगा रहे होते हैं। फिर वो सब हैरानगी से कह रहे होते हैं कि अबू मंसूर ताजर कैसे हो सकता है। सब इस बात पे इत्फाक करते हैं कि अबू मंसूर और उनके आदमी बहादुर जंगजू थे, इसलिए वो ताजर नहीं हो सकते। फिर समसा कहता है हो सकता है तिजारत के अलावा उनका कोई और पेशा भी हो। तुर्गुतल्ब कहता है सब अपने जख्मों पर मरहम लगा लो दोस्तों, फिर हम मिलकर अलियार बे के लिए इज्तिमाई दुआ मांगेंगे। इसी दौरान अलियार बे होशगी के आलम में पड़ा होता है और हकीम अर्तुक उसका इलाज कर रहे होते हैं। इतने में असलहान खातून और अर्तुल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अलियार की यह हालत देखकर असलहान खातून रोने लगती है और फिर हकीम अर्तुक से मुहातिब होकर कहती है कि खुदा के लिए मुझे बताएं कि मेरा भाई जिंदा रहेगा। हकीम अर्तुक बताते हैं कि इनकी हालत बहुत बुरी है, हर चीज के लिए तैयार रहें लेकिन उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। फिर अर्तुल असलहान से मुहातिब होकर कहता है अलियार बे हर जंग में मेरी ढाल बन कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कबीले को संभालो जब तक ये मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाते, क्योंकि अलियार बे ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया था, इसलिए ये होन रहेगा मत जाने देना और आप ये जान लें कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। इसी दौरान दूसरे हैमे में तुर्गुतल्ब कहता है अलियार बे ने अर्तुल बे को बहुत सी जंगों में बचाया है। जब हम हफ्सा खातून को लेकर जा रहे थे तब भी अलियार बे ने हमें बचाया था और जब त्यो ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था तब भी अलियार बे ही हमारी मदद के लिए आए थे। फिर बामसी बैरिक कहता है पहले अलियार बे और अब अबू मंसूर। तुर्गुतल्ब मुस्कुराते हुए कहता है अबू मंसूर सही वक्त पे आया है और इसी वजह से अब हम अर्तुल बे के मकसद के और करीब हो गए हैं। फिर सब मिलकर ये हैद करते हैं कि अब हम अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे और शैतानी साजिशों से कभी नहीं घबराएंगे। ये कहकर वो सब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगते हैं। उधर कराचैसर किले में वसीलियस कैटरीना के पास जाकर बताता है कि अलियार बुरी तरह से जख्मी हो गया है और वो ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहेगा। अर्तुल के साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन ऐन वक्त पे एक शख्स आ गया था जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे बचा लिया है। ये सुनकर कैटरीना पूछती है कौन था वो। वसीलियस कहता है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका पता लगाओगी, क्योंकि मैंने ओराल से सुना था कि कुछ अरसा पहले आप लोग कोनिया गए थे। क्या तुमने वहाँ सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था? कैटरीना बताती है कि हाँ मैंने उसे देखा था। ये सुनकर वसीलियस कहता है कि ये जान लो कि हम इस पाक मकसद में एक साथ हैं। अब तुम्हें अपना रूप बदल कर हल्ली बाजार जाना होगा और वहाँ अबू मंसूर मोहम्मद के नाम से एक ताजर को तलाश करोगी और ये देखना कि क्या वाकई ही सुल्तान अलाउद्दीन ही अबू मंसूर है। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत सी बलाओं से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये सुनकर कैटरीना कहती है ये काम मुझ पे छोड़ दो तुम वसीलियस, क्योंकि मैं इंतकाम की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उधर कई कबीले में बामसी और हफ्सा खातून अपने हैमे में मौजूद होते हैं। हफ्सा खातून बामसी के जख्मों पे मरहम पट्टी कर रही होती है। फिर बामसी कहता है काश वो कमीना वसीलियस अलियार बे की जगह मुझे जख्मी करता। ये सुनकर हफ्सा खातून कहती है इंशाअल्लाह अलियार बे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, उस कमीने वसीलियस को अल्लाह जरूर सजा देगा। फिर बामसी कहता है हफ्सा खातून दुआ करो अल्लाह मुझे उस दिन तक जिंदा रखे जब मैं खुद वसीलियस का अंजाम अपनी आंखों से देख सकूं। फिर हफ्सा कहती है अमीन बामसी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।